नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम एकेडमिया पे। और हम जनरल स्टडी और जीके की एक सीरीज देख चल रहे हैं और उसी सीरीज का ये 11वां पार्ट है। 11 पार्ट्स ये वीडियो है। अब तक 10 वीडियो बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सीरीज है। और अब तक हम इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन पे 3 वीडियो बनाए हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। आज फिर हम संविधान के रिमूव किए हैं और संविधान में जो संविधान का जो स्रोत है उस स्रोत से लमसम में 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी लिए ये जो सीरीज है 40-41 क्वेश्चन का, ये आप ज़रूर देखिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। अगर आपको 30 मिनट देने से अगर 1 से 2 क्वेश्चन सही होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं और देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो हमें पता है कि इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली हमारे संविधान में ली गई है। पॉइंट क्लियर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है। मतलब आयरलैंड संविधान से उसकी प्रेरणा ली गई है। तो एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और मौलिक कर्तव्य। तो हम बता दें कि आयरलैंड के संविधान से जो अनुप्रेरित किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किए गए हैं, जो कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है वो 36 से लेके 51 तक बात कही जाती है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है वो 51 ए में बात कही जाती है, 51 को में बात कही जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वो कौन सा एकाकी स्रोत है। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। बताइए भाई, एकाकी जो स्रोत है हमारे संविधान में वो भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, वही एक एकाकी स्रोत है। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो वो है आपकी कनाडा की। अभी पता चला कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, बताइए। तो आयरलैंड से क्या लिया गया था अभी बताइए। मूल अधिकार लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट, संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पॉइंट क्लियर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का अमेरिका से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो मौलिक जो कर्तव्य है वो हम रूस के संविधान से लिए हैं। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अभी ऊपर मैंने देखा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो बताइए, आयरलैंड से ही लिया गया है क्या नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया जाता है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तभी तो हमने बात कही थी कि संसदीय जो प्रणाली है अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से ली गई है। बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी मैंने कहा था ना कि ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया था। ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे संविधान निर्माता जो भी थे उन्होंने क्या किया था कि न्यायिक पुनर्वलोकन की जो विचार है वो अमेरिका से ग्रहण की थी। नेक्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर बताइए। 12, तो कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और दिया है कि संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा से या पूर्व सोवियत संघ से। 13 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, पे आ जाएंगे हम। कहाँ तक हो गई थी? 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना अंगीकृत किया गया था। आयरलैंड व स्पेन, यूएसए या यूके, जापान या कोरिया, यूएसएसआर और चीन। तो अभी मैंने कहा कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यसभा में जो हमारे सदस्य बैठते हैं, जो मनोनीत सदस्य बैठते हैं, उसके नियम किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो अधिकार हैं विश्व के किस संविधान से लिए गए हैं? एक तो है स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से।
16 का राइट आंसर बता दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार है विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अभी हम इसके बारे में बात किए थे। ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना से में उल्लेखित है, ठीक है। और ये पूछा है कि किसकी संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। भारत में जो कलेक्टर का पद था जो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, ठीक है, कहाँ से लिया था? 18 का राइट आंसर बता दीजिए। ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। विधि के समक्ष समता, ये दोनों वर्ड, अभी तो संरक्षण की बात आई, ये हमारे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसके आर्टिकल नंबर 40 में ये बात कही गई है। इसको बताइए। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो हमको पता है कि संसद की अवधारणा तो हमारे इंग्लैंड से ली गई थी, ब्रिटिश से ली गई थी, तो वही बात हो जाएगी। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? एक तो आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल जो कर्तव्य हैं वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं उसके स्थगन की जो संबंधित कार्यपालिका के जो अधिकार हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च के निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन या उपयुक्त सभी, तो सभी चीज़ें अमेरिका के संविधान से आदर्शों से प्रभावित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का, आयरलैंड का या भारत शासन अधिनियम 1935। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा कि भारत शासन अधिनियम में 1965 में सबसे अधिक सार्वजनिक गंभीर प्रभाव हमारे संविधान पे छोड़ा है। हम मैक्सिमम अगर 60% बोलें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में जो संघवाद है किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भारत में जो संघवाद है वो हम कनाडा से लिए। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। बताइए। छब्बीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भैया अभी तो ऊपर ही बात किए थे यूएसए, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किसने अपनाया था सर्वप्रथम? अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। 27 का राइट आंसर। तो वो कनाडा ने ही क्या किया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड के, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से है? इंग्लैंड से है। नेक्स्ट, 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के। तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की जो आदर्श की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है? वो फ्रांस की क्रांति से मिली है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भैया संविधान संशोधन जब भी बात आए तो महात्मा गांधी जी को याद करना है, और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे और वहीं से कहे थे कि हम संविधान में कुछ संशोधन की जो प्रक्रिया है वो करते रहेंगे। चलिए, याद करने का तरीका है, मतलब उसको सीरियसली मत लीजिएगा। किसी देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सरकार। ठीक है, अभी देखें कि मौलिक कर्तव्य जो था वो अमेरिका से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। संबंध की बात करें, मंत्रिमंडल हमारे अमेरिका से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया था। तो केंद्र सरकार कनाडा से लिया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 सब में दिया है। ठीक है, बी का 3 देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, सी का 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। 32 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ व अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट,
नेक्स्ट चलिए संसदीय 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? 34 का राइट आंसर बता दीजिए। तो ब्रिटेन में ही हुई थी और ब्रिटेन से ही हमारे देश में भी लिया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है? भारत शासन अधिनियम 1935, दक्षिण यूएस संविधान, दक्षिणी द ब्रिटिश संविधान, ठीक है, द चार्टर एक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के वीमर सिद्धांत से या अमेरिका के संविधान से? तो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं भारत में राष्ट्रपति के पास, वो जो है कि जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। जो आपातकालीन शक्तियाँ हमें जर्मनी से प्राप्त होती हैं, ध्यान रखें। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है कहाँ से? यूएस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान के, सोवियत संघ के संविधान से। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? मौलिक, सही बात है। न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद को हटाने की विधि। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों बातें तो अमेरिका से ली गई हैं, तो ए बी सी तीनों द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो भैया अमेरिका से कितनी बार बताया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारित है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएसए के संविधान? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का। 41 का राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ये 41 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।